Hello guys, welcome to online classes. So in today's videos we are going to discuss. We are going to discuss on our lecture series which is Indus Valley Civilization. This is part second of Indus Valley Civilization. If you are new to our channel, then please watch part first of Indus Valley Civilization. I will provide the link in description. You can see that video on by helping of description. Okay, and start करते हैं. And this video should be bilingual. It would be in Hindi and English as well. I will first explain in English. After that, I will explain in Hindi. So be on this video, and you will definitely learn something new in this video. So let's start. What is we are going to read? Let's have a look about some main cities. We are going to read today's about some main cities. That is Harappa को पढ़ेंगे. Then Mohenjo-daro. Then we will read Mohenjo-daro. Then Kalibanga, Chanhudro, Lothal, रोपर, सुरकोतदा. ये हिंदी में आप याद कर लेना, सुरकोतदा इसका नाम है. इसका ये नेक्स्ट बनवाली एंड धोलावीरा. सो लेट्स स्टार्ट विद हड़प्पा. पहले एक बार देख लेते हैं मैप में कि कहाँ कहाँ कौन सी सिटी है. देखिए ये रहा आपका कालीबंगा, ये कालीबंगा, ये रहा रोपड़, ये रहा इंडिया में है. ये भी हड़प्पा, ये रहा रावी नदी के किनारे. ये मोहनजोदाड़ो, ये रहा इंडस रिवर के पास. सुतकागेंडोर, ये रहा. ये हम पढ़ने वाले क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि इसका ईस्ट वेस्ट का सबसे जो ये बॉर्डर है वेस्ट का. ये रहा चनहूदरो, ठीक है. ये रहा अपना लोथल पोर्ट, ठीक है. सो आप एक बार इस मैप को देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा. यू विल गेट आइडिया आफ्टर सीइंग दिस मैप. सो लेट्स read, let's study Harappa. And how we are going to study? We will first see the name of that site, then we will see by whom that is excavated, and then we will learn the location. We will see the location of that particular site, and then important findings, what stuff we have found from that particular site. So हड़प्पा को की खोज किसने की थी या किसके द्वारा खोजा गया था हड़प्पा? दयाराम साहिनी के द्वारा 1921 में 1921. हड़प्पा is excavated by Dayaram Sahini in 1921. Location situated on the bank of river Ravi in Sahiwal district of Punjab, Pakistan. That is, it is situated in, ये पंजाब पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे पर स्थित है. ये आप पढ़ सकते हैं, आप अपने माइंड में बैठा लीजिए. हड़प्पा that is excavated by Dayaram Sahini in 1921. Location situated on the bank of river Ravi in Sahiwal district ऑफ पंजाब के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के किनारे पर स्थित है. एंड व्हाट वी हैव फाउंड फ्रॉम दिस साइड, ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्ननगार. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है. इट इज आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशंस एंड मेनी टाइम्स. फ्रॉम वेयर वी गॉट ग्रेट ग्रेनरी. तो दैट इज हड़प्पा. एंड हाउ ग्रेट ग्रेनरी लुक लाइक, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. see this picture, that is great granary. ये पिक्चर मैंने साइट से डाउनलोड किया है, तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का ये टूटा हुआ है, बट आप एक तरीके से ओवरव्यू ले सकते हैं कि हाउ इट वाज दैट टाइम, ठीक है. सेकंड थिंग व्हाट वी हैव फाउंड, नेक्ड सैंडस्टोन स्टैचू दैट इज कॉल्ड टोर्सो. एक नग्न मूर्ति जिसे टोर्सो कहा जाता था, ये भी हड़प्पा से पाई गई. अब ये कैसी थी? इट इज लुक समवेयर लुक लाइक्स ऐसी, ठीक है. आप देख सकते हैं ये. थर्ड चीज हमने बुलक कार्ट्स, दैट इज बैलगाड़ी. हाउ इट वाज, इट इज लाइक दैट, ठीक है. एंड व्हाट, सिंगल रूम बैरक जेल. वी हैव फाउंड अ रूम दैट लुक्स लाइक अ जेल. सो वी कैन थिंक कि उस टाइम भी वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, हमने कुछ गलत किया, देन डेफिनेटली यू विल गेट पनिशमेंट ऑल्सो. तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग ऑन दैट टाइम, ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना, दैट इज मोहनजोदाड़ो.
व्हाट इज मोहनजोदाड़ो, व्हाट इज मोहनजोदाड़ो कोल्ड? मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है. दैट दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशन एंड मेनी टाइम्स, सो यू हैव टू लर्न दिस कि माउंट ऑफ डेड किसको कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड माउंट ऑफ डेड? इट्स मोहनजोदाड़ो. दैट इज इट इज एक्सकेवेटेड बाय आर.डी. बनर्जी इन 1922. आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान. पंजाब पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है. एंड इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदड़ो. आई हैव टोल्ड इट इन पार्ट फर्स्ट एज वेल, सो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा. एंड स्टार्ट विशाल स्नानागार. We have found विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ. You need to learn this कि ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था, विशाल स्नानागार. We have from where we get great bath. So we got great bath from Mohenjo-daro. It was somewhere look like community swimming pool like Ganga. जैसे हम लोग गंगा स्नान करते हैं, तो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम स्पेशल ओकेशंस पर दे ऑल्सो यूज टू बाथ ऑन दिस स्विमिंग पूल, वी कैन से इन आवर लैंग्वेज. जैसे हम आज के टाइम में स्विमिंग पूल कहते हैं, तो उसी टाइप से ये लोग भी उस टाइम डिफरेंट ओकेशंस पे, स्पेशल ओकेशंस पे दे यूज टू स्विम या दे यूज टू बाथ. हाउ इट लुक लाइक समवट लाइक दिस. आप देखिए, ये उतरने के लिए दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है. ये बदलने के लिए शायद हो सकता है कि चेंजेस के लिए हो सकता है रूम साइड में बनाए गए हों, और बहुत ही पक्का इसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है. इसे बहुत अच्छे तरीके से दे हैव मेड. सो second thing what we have found, greenery also we have found it, but it was not like हड़प्पा, मतलब इतनी बड़ी नहीं थी. It was not as big as हड़प्पा, but अन्ननगार हमने पाया है. तो we can say कि भाई उस टाइम लोग सेवेज भी करते थे. मान लीजिए सेव भी करते थे चीजों को. दे सेव द ग्रेन्स, दे सेव फॉर फूड पर्पस, कि भाई उस टाइम अगर मान लो फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि हम लोगों को खाने के लिए कुछ ना बचे, तो हम वहां से खा सकें. वॉट थर्ड चीज क्या हमें मिली? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कांसे नृत्य की मूर्ति. ठीक है, ये ऐसी थी कुछ. इट इज लाइक ऐसी. ठीक है. सील ऑफ पशुपति महादेव की मोहर, येरी. उस दिन बताया था 4 जानवरों ने घेरा हुआ, आपको याद भी होगा, राइनो. ठीक है, राइनो एंड ऑल. अ पीस ऑफ ओवन कॉटन क्लॉथ, कॉटन का बना हुआ, एक रुई का बना हुआ कपड़ा भी मिला. ठीक है. तो मोहनजोदाड़ो से व्हाट वी हैव फाउंड इज ग्रेट बाथ, ग्रीनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति महादेव, अ पीस ऑफ ओवन कॉटन क्लॉथ. सो यू नीड टू लर्न इट. यू नीड टू लर्न ऑल द स्टफ्स वी हैव फाउंड फ्रॉम दिस साइट. सो नेक्स्ट साइट पे चलते हैं, दैट इज कालीबंगा. कालीबंगा को किसने खोजा? अमलानंद घोष ने 1953 में. अब ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में. और रिवर कौन सी, किस रिवर के किनारे? ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर. इट इज ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर. व्हाट वी हैव फाउंड फ्रॉम दिस साइड? फायर अल्टार. what is the meaning of fire altar? What we understand from fire altar? हम फायर अल्टार से क्या समझते हैं? So you can see fire altar. It is somewhere like this. This is called एक यज्ञ वेदी जिसे कहते हैं, जो हिंदुइज्म के. एंड वी कैन से दैट देयर माइट बी सम पीपल हु वर फॉलोइंग हिंदुइज्म दैट टाइम, बिकॉज वी आर फाइंडिंग some stuffs which is related to Hinduism. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज कैमल बोन्स. इट्स ऊंट की हड्डियां. मतलब कि मैंने जो बोला हिंदी में बता देता हूं कि हम हिंदुइज्म को भी कुछ लोग वहां पर फॉलो करते होंगे, क्योंकि यज्ञवेदी यहाँ से प्राप्त हुई है. ऊंट की हड्डियां हमें प्राप्त हुई हैं, लकड़ी का पहिया हमें प्राप्त हुआ है. अब यहाँ पर व्हाट वाज द डिफरेंट वी हैव फाउंड फ्रॉम कालीबंगन? वी हैव फाउंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूरियल फ्रॉम कालीबंगन. ब्यूरियल क्या था? ब्यूरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरियल? ब्यूरियल का मतलब होता है दफनाना. 2 तरीके से दफनाया गया था. वी हैव फाउंड 2 टाइप्स ऑफ ब्यूरियल फ्रॉम दिस साइट. फर्स्ट इज सर्कुलर एंड द अदर वन इज रेक्टेंगुलर. सर्कुलर और रेक्टेंगुलर मतलब कि एक वृत्तीय रूप में लोगों को दफनाया गया, और एक रेक्टेंगुलर मतलब कि आयताकार रूप में लोगों को दफनाया गया. वी आर नॉट श्योर किसको सर्कुलर में दफनाया जाता था और किसको रेक्टेंगुलर में दफनाते थे.
तो बिकॉज वी आर नॉट श्योर तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट, बस वी हैव टू रिमेंबर दिस कि कालीबंगा से ये चीज हमें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट साइट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज चनहूद्रो, दैट इज एनजी मजुमदार इन 1931। सिंध प्रोविंस ऑन द इंडस रिवर, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, ऑन द बैंक ऑफ, इसमें लिख लेना, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे यह है। फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह। देखिए चनहूद्रो, चनहूद्रो चिन्ह, चनहूद्रो के नाम से ही चिन्ह आ जाता है, तो जो भी चिन्ह जिसके भी चिन्ह मिले वो चनहूद्रो से मिले, हाथी के चिन्ह हो चाहे कुत्ते के चिन्ह हो। एंड बुलक कार्ट मिला, एंड विदाउट सिटाडेल, दिस वाज द ओनली साइट विच इज विदाउट सिटाडेल। देखिए सिटाडेल होता है बिना दुर्ग के, मतलब कि इस साइट पर वी हैव नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ सिटाडेल, हमें कोई किसी प्रकार का कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। वी जस्ट फाउंड नॉर्मल हाउसेस फ्रॉम दिस साइड, नॉर्मल साधारण से घर हमें इस मिले हैं। अदरवाइज हर साइट में हमें दुर्ग टाइप मिले हैं कि उनका ऊपरी हिस्सा ऊंचा होता था, नीचे वाला हिस्सा या आगे वाला हिस्सा थोड़ा नीचा होता था। जो भी यहाँ पर दुर्ग मिले हैं इस साइट से रिलेटेड, ठीक है। तो दैट इज द ओनली साइट विदाउट सिटाडेल, इट्स चनहूद्रो। यू हैव टू रिमेंबर इट, चिन्ह से याद कर लो, चिन्ह बिना सिटाडेल के, बिना दुर्ग के कोई चिन्ह, बिना ना तो दुर्ग है ना ही कोई चिन्ह मिले हैं, ठीक है, ना दुर्ग है ना ही कोई चिन्ह मिले हैं, ये याद कर सकते हैं। पर ये मत भूल जाना कि चिन्ह नहीं मिले, चिन्ह मिले हैं, या फिर बोल सकते हो दुर्ग में चिन्ह मिले तो फिर चनहूद्रो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ये रहा, देखो ये दुर्ग ऐसा होता था, ऊपर से नीचे वाला भाग ये टूटा हुआ है, तो मे बी हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट रहा हो, इट माइट बी समवेयर डिफरेंट, सो आई एम नॉट श्योर कि बस मैंने पिक्चर, आई टुक दिस पिक्चर फ्रॉम इंटरनेट एंड आई एम शोइंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। सो next site is Lothal, and excavated by R. Rao in 1953, Gujarat, on Bhogwa River near Gulf of Cambay। गुजरात में गल्फ की खाड़ी के पास भोगवा नदी के किनारे ये है, ये गुजरात में आपने पढ़ा भी है, पोर्ट है, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मैन मेड पोर्ट। ये पहला निर्मित बंदरगाह। बोट मेड ऑफ टेरोकेटा, टेरोकेटा एक प्रकार का पदार्थ है जो पानी में नहीं मिलता, इसकी बनी हुई नाव, हमने एक तरीके का कपड़ा होता है जिसके आर पार पानी नहीं जाता, ठीक है। राइस हस्क मिले हैं, चावल के छिलके मिले हैं, और चावल के छिलके कहाँ से मिले, रंगपुर गुजरात में से, ठीक है। आप देखिए लोथल है तो लोथल ऑब्वियसली बात है गुजरात में कोई जगह रही होगी, दैट इज रंगपुर। फार एल्डर्स इज यज्ञवेदी। चेस प्लेइंग, मतलब ये लोग चेस भी खेलते थे, इस टाइप का वी हैव फाउंड सम स्टफ्स लाइक समवेयर लाइक चेस। हॉर्स बताया था लोथल में मिले हैं, हॉर्स के स्टैचू मिले हैं यहाँ से टेरोकेटा के बने हुए, ठीक है। कंपास मिला है, दिशा सूचक यंत्र मिला है, और डबल ब्यूरियल एविडेंस। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि वेयर वी हैव फाउंड डबल ब्यूरियल एविडेंस, दैट इज लोथल। दो मतलब मेल और फीमेल को एक साथ दफना दिया जाता था यहाँ पर। अब इट माइट बी द रीजन ऑफ सती प्रथा के कारण, आई एम नॉट श्योर, एंड स्टिल स्कॉलर्स आर इवन नॉट श्योर कि भाई ये सती प्रथा के कारण था, जो कि 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा एंड किया गया। वी आर नॉट श्योर कि ये सती प्रथा के कारण था या सम डिफरेंट कोई और रीजन रहा था। लोथल के बाद पढ़ते हैं रोपड़ को फाउंड किया 1953 में वाईडी शर्मा के द्वारा, पंजाब में सिचुएटेड है। कॉपर यहाँ से मिला है, और स्ट्रेंज ब्यूरियल यहाँ पे है। डॉग्स स्कल्पचर फाउंड विद ह्यूमन स्कल्पचर। व्हाट वी हैव फाउंड फ्रॉम दिस साइट, वी हैव फाउंड a dog's sculpture with human sculpture। मानव का कंकाल मिला है कुत्ते के कंकाल के साथ। एंड what we can decide from it, हम इससे क्या निर्णय निकाल सकते हैं, what we can conclude, हम कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर जो लोग कुत्ता पालते थे उनके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। एज वी नो कुत्ता बहुत फेथफुल है, इंसान का पहले से ही फेथफुल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट्स बनवाली। दीज साइट्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हिसार डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के, तो इसलिए पढ़ लेते हैं, इंडिया में है तो हो सकता है पूछा जा सकता है। आर एस बिष्ट ने 1974 में मन के बारले मस्टर्ड, सरसों जौ और मन के यहाँ से प्राप्त हुए। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा बनवाली। बेनीवाल से याद कर लेना, हिसार डिस्ट्रिक्ट बेनीवाल उधर के लोग मिलते हैं ना। सरकोतदा, जेपी जोशी 1964, वेयर वी हैव फाउंड इट, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। बोन ऑफ हॉर्सेस, ये भी याद करना कि सरकोतदा से हड्डियों के निशान मिले हैं, एंड बीट्स मन का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हड्डियों के बोन ऑफ हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट धोलावीरा इज आर एस बेस्ड इन 1985, गुजरात इन रन ऑफ कच्छ।
पानी का हौज, वाटर रिजर्वॉयर। अब देखिए वी हैव फाउंड अ वाटर रिजर्वॉयर फ्रॉम दिस साइट, मतलब कि ये लोग पानी को स्टोर भी करते थे, ठीक है, जैसे आजकल लोग राजस्थान में किया जाता है और भी काफी जगह किया जाता है। तो ये लोग वाटर को रिजर्व करते थे अपने लिए, अपने आगे के काम के लिए रिजर्व कर लेते थे। दैट इज फाउंड फ्रॉम धोलावीराइट्स, गुजरात, ठीक है। अब what are the reasons of decline this Indus Valley civilization? Indus Valley civilization के क्या कारण रहे कि ये पतन हो गया इस सभ्यता का? That is not important for the aspirants who are preparing for constable, but if you are preparing for PCS or other examination that is descriptive, then you need to learn what is the reason of decline of this civilization. So let's start. हम पढ़ते हैं, the IVC declined around 1800 BC, but the actual reasons behind its demise are still debated. सिंधु घाटी सभ्यता का 1800 BC के आसपास अंत हुआ होगा, इसके पीछे के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। We are not sure why this civilization got declined. ठीक है, जब श्योर नहीं है तो वी कांट कमेंट ऑन इट। सो एक थ्योरी, वन थ्योरी क्लेम्स दैट इंडो यूरोपियन ट्राइब आर्यंस इन्वेडेड एंड कॉन्क्वर्ड द आईवीसी। कुछ विद्वानों को माना है कि आर्यनों ने उन पर हमला किया और इन्हें जीता और इन सभी लोगों को मार दिया, बट आई डोंट थिंक सो। आई पर्सनली बिलीव कि ये रीजन तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, बट फिर भी सम स्कॉलर्स बिलीव कि ये रीजन भी रह सकता है। सो आई जस्ट मेंशन्ड। On the other hand, many scholars believe natural factors are behind the decline of the IVC. Natural factors जो हैं वो भी क्या कहते हैं, इस सभ्यता के पतन का कारण रही होंगी। अब what are the natural factors? Natural factors could be geological and climatic, earthquake, it could be floods, and it could be change in the pattern of rainfall. ये कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है कि इनके क्या कहते हैं, जलवायु में कोई परिवर्तन आ गया हो, भूकंप आया हो, या फिर बाढ़ आ गई हो, या फिर इनकी बारिश के होने में बारिश का समय चेंज हो गया हो, जिस समय ये फसल उगाते हो उस समय बारिश ना होती हो। दैट माइट बी सम रीजंस, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट ऑल्सो, बट आई मेंशन्ड okay, there could be the dramatic shifts in the river courses. There could be also dramatic shifts in the river courses which might have brought floods to the फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज। जो फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वहां पर बाढ़ आ गई, जिस कारण से नदी के बहाव के कारण वहां पर बाढ़ आ गई और उनका सभी खाने पीने का काम सब नष्ट हो गया। एंड ड्यू टू स्टार्वेशन दे गॉट किल्ड और दे गॉट डाइड, ठीक है। ड्यू टू combination of these natural causes, there was slow but inevitable collapse of IVC, Indus Valley Civilization। हो सकता है सभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण इनका धीरे धीरे पतन हो गया है। वी आर नॉट श्योर, अभी तक हम श्योर नहीं है कि what was the reason behind it. We only assume that this might be the reason behind the decline of this civilization. So I hope that you like the video. If you like the video, do subscribe my channel, thumbs up on this video, share the video, and if you want PDF of this video, you can watch my number on description and you can message me. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर। दैट इज पेड, ये पेड है। आपको 300 सभी पीडीएफ्स के लिए, जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उन सभी पीडीएफ्स के लिए आपको 300 पे करना होगा। एक बार पे करना होगा, बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो एंड prepare hard for your examination. Good luck.